नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये हकीकत है, वो हकीकत जिसने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए और एक पूरे देश को सदमे में डाल दिया। एक विमान था लंदन तक जाने वाला, उम्मीदों से भरा, सपनों से लदा, लेकिन उसकी उड़ान आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाई। बीते कल दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही ये विमान मेघानी नगर के पास एक ऊंचे पेड़ से टकराया, संतुलन बिगड़ा और फिर सीधे एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, यात्री, पायलट और क्रू सदस्य। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी भी मौजूद थे, जो अपनी बेटी से लंदन मिलने जा रहे थे। लेकिन अफसोस, ये सफर मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक इंसान, रमेश कुमार विश्वास, जिंदा बचा है। 40 वर्षीय रमेश विश्वास एक NRI है। पिछले 27 सालों से लंदन में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे थे और 1 महीने की छुट्टी के बाद अपने काम पर लौट रहे थे। आज वो अहमदाबाद के एक अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और शायद वो आखिरी आवाज बन गए हैं उन सैकड़ों आवाजों की जो अब खामोश हो चुकी है। किसी माँ ने बेटे के लिए पराठा बनाकर अलविदा कहा था। किसी पिता ने बेटी को एयरपोर्ट तक छोड़ते हुए कहा था, जल्दी कॉल करना बेटा। किसी छोटे बच्चे ने अपने पापा से कहा था, लंदन से चॉकलेट लाना पापा। लेकिन अब सिर्फ यादें हैं, तस्वीरें हैं और ताबूतों में बंद सन्नाटा। हादसे के बाद NDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। चारों तरफ सिर्फ मलबा, धुआं था और टूटे रिश्तों की चीखें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार गुजरात सरकार और प्रशासन के संपर्क में हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं, एक चेतावनी है। अहमदाबाद ने पहले भी ऐसा मंजर देखा है। 1988 में हुए क्रैश में 113 जाने गई थी और अब 2025 में फिर वही मलबा, फिर वही मातम, फिर वही सन्नाटा। ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का सपना था जो राख हो गया। हमें नहीं पता जिंदगी कब और कैसे साथ छोड़ दे, लेकिन इतना जरूर जान लेना चाहिए, हर उड़ान सिर्फ इंजनों से नहीं, दुआओं और जिम्मेदारियों से चलती है। आज हम दुआ करते हैं उस एक जिंदा चेहरे के लिए और सिर झुकाकर श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी के लिए जिनकी उड़ान मंजिल से पहले ही छिन गई। ये खबर हो सकती है खत्म, लेकिन इसका असर हमारी रूह में गूंजता रहेगा। खामोशी में भी एक चीख होती है और हाथ से कभी सच को झुठला नहीं सकते। धन्यवाद।